अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिजिटल सिग्नेचर कंप्यूट करेंगे यूजिंग RSA। तो सबसे पहले हमारे पास दो नंबर्स होने चाहिए, एक P और दूसरा आपके पास Q। ये दो नंबर्स आपके पास गिवन होने चाहिए। इन दो नंबर्स को आप यूज़ करते हुए अपना बाकी के एलिमेंट्स कंप्यूट करेंगे, जिसमें आपके पास आ जाता है पब्लिक की और प्राइवेट की। तो P और Q शुड बी प्राइम नंबर्स, क्योंकि जिस टाइम आप इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं तो इंक्रिप्शन में प्राइम नंबर्स जो हैं वो सिक्योरिटी रीज़न से प्रेफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम n कंप्यूट करेंगे। n आपके पास p मल्टीप्लाई बाय q करने से आ जाएगा, दैट इज़ 143। और इसी तरह से आप 5 ऑफ n कंप्यूट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 120, और इसका फॉर्मूला आपके पास है p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय q माइनस 1। नेक्स्ट आपके पास आप इसमें GCD कंप्यूट करेंगे ऑफ 120। उसकी रीज़न ये है कि आपने अपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 5 ऑफ n के। ठीक है, 5 ऑफ n के जब हम कॉमन फैक्टर्स कंप्यूट करेंगे तो कॉमन फैक्टर्स आपने किस तरह से निकालने होते हैं, आप 120 के डिवीजन करते जाते हैं 1 बाय 1 नंबर से, और देखना होता है कहाँ कहाँ पर ये फुली डिविजिबल है। ठीक है, तो इस टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने इस टाइम कंप्यूट किए हुए हैं कि आप 1 से जब 120 को डिवाइड करते हैं तो ये फुली डिवाइड होता है 120 के साथ, और फिर उसके बाद इस तरह से आप 2 को जब डिवाइड करते हैं 120 से तो ये 60 पे फुली डिवाइड हो जाता है। 3 जब आप डिवाइड करते हैं 120 को तो ये 40 पे फुली डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से करते हुए आपने इसकी पूरी लिस्ट कंप्यूट कर लेनी है। इस लिस्ट को बनाने का मकसद ये होता है कि आप पब्लिक की ई कंप्यूट करनी होती है, तो इट शुड नॉट बी अ फैक्टर ऑफ दिस GCD। ठीक है, तो आपने ये चीज़ हमेशा अपना की पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि पब्लिक की शुड नॉट बी फैक्टर ऑफ 5 ऑफ n। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, एक और चीज़ देखनी होती है कि ई हमेशा आपके पास प्राइम नंबर आना चाहिए और वो इन दो कंडीशंस को हमेशा फुलफिल करता हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर चूज़ किया है ई इक्वल्स टू 7। उसकी रीज़न ये है कि ई यहाँ पर इसके कॉमन फैक्टर्स में नहीं आ रहा एज 7। ठीक है, तो अगर मैं इसको पब्लिक की नोटेशन में लिखना चाहूँ तो वो बन जाएगा e कॉमा n, दैट इज 7 कॉमा 143 ये n जो मैंने यहाँ पे कंप्यूट किया है ये वो है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें प्राइवेट की अपनी कंप्यूट करेंगे। प्राइवेट की कंप्यूट किस तरह से होगी, d ऑफ n आपका d ऑफ n कंप्यूट होगा यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम के थ्रू। ठीक है, तो आपने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम यूज़ करना है और अपना डी कंप्यूट करना है। तो डी कंप्यूट करने के लिए हम टेबुलर फॉर्म में चीज़ें बना लेते हैं और उनमें आपके पास क्या क्या चीज़ें कंप्यूट होंगी। सबसे पहले आपके पास दो नंबर्स ए और बी होने चाहिए। ए आपके पास आएगा हमेशा एज डिविडेंड और बी आपके पास आएगा एज डिवाइजर। तो आपके पास ई और 5 में से जो स्मॉलर नंबर होगा वो हमेशा बी यानी कि डिवाइजर बन जाएगा, और जो आपके पास ग्रेटर नंबर होगा वो हमेशा ए बनेगा, दैट इज़ डिविडेंड। तो हमारे पास यहाँ पे ई क्योंकि 7 स्मॉलर है, 5 ऑफ n 120 है वो ग्रेटर है, तो हम 120 एज ए डिविडेंड लेंगे और बी को एज डिवाइजर लेंगे। उसके बाद टेबल में हम इन दोनों को डिवाइड करने के बाद क्वोशंट और रिमाइंडर फिल करेंगे। उसके बाद आप इसमें T1 T2 और T की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। T1 और T2 हमेशा आपने 0 और 1 इनिशियली लेने हैं और उसके बाद आपने T कंप्यूट करना है। T कैसे कंप्यूट होगा, T के लिए आपके पास फॉर्मूला गिवन है 1 माइनस T2 डॉट Q। ठीक है, तो इसके थ्रू आप अपना T कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कंप्यूट करके दिखाया है। सबसे पहले आप देखें 120 को मैंने डिवाइड किया है 7 से। 120 को 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्वोशंट आया है 17 और रिमाइंडर आया है 1। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अपने टेबल में पॉपुलेट कर दिया है। क्वोशंट में मैंने 17 और रिमाइंडर में 1 लिख दिया है। T1 0 T2 1। और अब T कंप्यूट करेंगे तो T किस तरह से कंप्यूट होगा, आपके पास T आपके पास कंप्यूट होगा T1 माइनस T2 डॉट Q से। तो T1 आपके पास इस टाइम 0 है, T2 आपके पास 1 है और Q आपने 17 यहाँ पे कंप्यूट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जब हम इसको फाइनल आंसर देखेंगे तो वो -17 आएगा। तो T इक्वल्स टू -17 पॉपुलेट कर देंगे हम टेबल के अंदर। उसके बाद आप नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में आपका B शिफ्ट हो जाएगा A पे और आपका रिमाइंडर शिफ्ट हो जाएगा बी में। ठीक है, तो अब आपके पास डिवाइजर और डिविडेंड दोबारा से आ गए हैं। इसी तरह से T1 और T2 के लिए क्या होगा, T2 आपका शिफ्ट हो जाएगा T1 में और T आपका शिफ्ट हो जाएगा T2 में। तो इस तरह से आपके पास 1 2 3 और ये 4 वैल्यूज़ आपके पास दोबारा से आ जाएंगी। तो आप 7 को डिवाइड करेंगे 1 से, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशंट 7 और रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 क्वोशंट 7। ये फिल करने के बाद आपने T1 और T2 को देखते हुए अपनी T की वैल्यू कंप्यूट करनी है जो कि आपके पास आ जाएगी 120। ठीक है, 120 आप T को फिल करेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट आपने फिर से इसमें आ जाना है शिफ्ट करनी। ठीक है, तो आपकी जो डिवाइजर है वो दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा डिविडेंड में, रिमाइंडर आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, T2 इधर आ जाएगा और T आपका T2 में आ जाएगा। ठीक है, ये शिफ्ट करने के बाद आपकी आइट्रेशंस यहाँ पे खत्म हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि रिमाइंडर आपका शिफ्ट हो गया है एज डिवाइजर। तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड आप नहीं कर सकते, तो इसलिए आपकी यहाँ पे आइट्रेशंस खत्म हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है D। तो D बेसिकली आपके पास लास्ट आइट्रेशन में जो भी T1 की वैल्यू आई होगी वो इक्वल्स टू D हो जाएगी। तो आपने देखना है यहाँ पे D पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव आ रहा है तो डू नथिंग, इफ़ D इज़ नेगेटिव नंबर सो वी शुड हैव टू मेक इट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, D इक्वल्स टू T1 प्लस 5 ऑफ n इसमें ऐड करेंगे। तो अभी मेरे पास T1 है -17, तो उसमें हम ऐड कर देंगे 5 ऑफ n। 5 ऑफ n हमारे पास आया था 120। ठीक है,
ये 120 इसमें ऐड हो जाएगा T1 के अंदर। T1 प्लस 5 ऑफ n माइनस 17 प्लस 120 इक्वल्स टू 103 आ जाएगा। तो D की फाइनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 103। नेक्स्ट हम इसको अपने पब्लिक की और प्राइवेट की के नोटेशंस में लिखेंगे। तो पब्लिक की नोटेशन में हमारे पास आ जाती है E इक्वल्स टू 7 और n 143 था, और इसी तरह से D इक्वल्स टू 103 है और 143 आपके पास n है। अब यहाँ पर कीज़ को अलग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं नोटेशन K ऑफ U फॉर पब्लिक की और K ऑफ R फॉर प्राइवेट की। ठीक है, इसके अलावा आपके पास दो और फार्मूलाज हैं जो कि आपने याद रखने होते हैं। वो हैं जी फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जो सेंडर होता है वो इंक्रिप्ट करता है और जो रिसीवर है वो आपका डिक्रिप्ट करेगा। तो इंक्रिप्शन किससे होगी, मैसेज को आप पहले साइफर बनाएंगे, और डिक्रिप्शन किस तरह से होगी, जो आपके साइफर रिसीवर को रिसीव हुआ है उसने उस साइफर को यूज़ करते हुए वापस मैसेज में डिक्रिप्ट करना है। तो बेसिकली साइफर किस तरह से आप बनाएंगे, जो भी आपके पास मैसेज गिवन होगा एग्जाम में, आपने उस मैसेज को ई की पावर देकर मोड ऑफ एन लेना है, तो आपके पास साइफर सी कंप्यूट होगा, और डिक्रिप्ट करते हुए जो आपको साइफर रिसीव होगा उसको आपने डी यानी कि प्राइवेट की यूज़ करते हुए मोड ऑफ एन लेना है और मैसेज कंप्यूट करना है। तो अभी मैं आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करके दिखा रही हूँ। इसमें अब आप क्या करेंगे, लेट से हमारे पास मैसेज इक्वल्स टू 25 है, तो इंक्रिप्शन के फॉर्मूला के अगेंस्ट मैं मैसेज की पावर पब्लिक की लूँगी, तो पब्लिक की इज़ 7। ठीक है, तो 25 रेज़ टू द पावर 7 मॉड 143, ये मेरे पास इंक्रिप्शन की साइड पे होगा यानी कि सेंडर की साइड पे, और रिसीवर साइड पे जब ये चीज़ रिसीव होगी तो वहाँ पर आपके पास जो भी अभी साइफर आएगा, ये साइफर कहाँ से आई ये अभी हम बनाते हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि साइफर हमने 64 यहाँ पर क्यों कंप्यूट किया है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर आते हैं और कंप्यूट करते हैं साइफर को। ठीक है, तो साइफर आपका किस तरह से कंप्यूट होगा, 25 रेज़ टू द पावर 7 मोड 143। इसका स्टेप 1 क्या है, आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट 7 को, ये आपका एक्सपोनेंट है, इस 7 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कुछ बच्चों को तो इजी होगा ये कंप्यूट करना, लेकिन मैं एक बार से बता देती हूँ आपको कि इसको हमने कैसे कंप्यूट करना है। 7 का बाइनरी आपने इसको 2 से डिवीजन करते जानी है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 इज़ 6, तो आपके पास 1 रिमेनिंग होता है। इसी तरह से 2 1 इज़ 2 और 1 रिमेनिंग, और आप इसको उल्टा राइट करते हैं अपने बाइनरी की फॉर्म में। इसी तरह से आप नेक्स्ट आएंगे, आप कन्वर्ट करने के बाद इसको 1 1 1 आपके पास ये बाइनरी में आ गया है। अब आपने जितने टाइम्स आपके पास 1 आए होते हैं आपने उतने टाइम्स इसकी पावर को कंप्यूट करना होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। अब क्या होगा, आपके पास 25 रेज़ टू द पावर 7 था, तो 7 को जब हम डिवाइड करेंगे छोटी पावर्स में तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले 25 रेज़ टू द पावर 1 हम कंप्यूट करके देखेंगे। तो 25 रेज़ टू द पावर 1 मॉड 143 इक्वल्स टू 25। ये 25 किस तरह से आता है, आप 25 को डिवाइड करेंगे 143 से, तो आप जब 25 को डिवाइड करते हैं 143 से तो आपके पास आता है 0 एज क्वोशंट और रिमाइंडर आता है 25, तो इसलिए रिमाइंडर 25 यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आपके पास आता है 25 रेज़ टू द पावर 2, इसको कंप्यूट करेंगे 143 के मॉड के साथ, तो आपके पास क्या आएगा 25 की पावर 1 और उसका फिर हम पावर 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आंसर 25 कंप्यूट किया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मॉड 143 करेंगे, 25 का स्क्वायर खोलेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 625 मॉड 143। तो 625 को जब हम डिवाइड करते हैं 143 से तो आपके पास आता है 143 4 इज़ 572, आपके पास रिमाइंडर आ गया है 53। तो इस 53 को हम एज आंसर यूज़ करेंगे। देन आपके पास हम इसको डिवाइड करेंगे पावर 1 पावर 2 एंड देन पावर 4 में। पावर 4 जो है आपकी जब ओपन होगी तो वो बन जाएगी 25 पावर 2 की पावर 2। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि 25 पावर 4 इक्वल्स टू 25 रेज़ टू द पावर 2 की पावर 2। तो बेसिकली मैं इसकी पावर्स में इसको कन्वर्ट करती जा रही हूँ। तो जब हम इस पावर को ओपन करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 25 पावर 2 इज़ 53, तो 53 पावर 2 मॉड 143, तो 53 का पावर ओपन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2809। इसको जब 143 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाता है 92। तो इस 92 रिमाइंडर को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और उसके बाद अब मैं पावर को एक्सप्रेस करने लगी हूँ 7 के साथ। 25 पावर 7 इक्वल्स टू 25 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो वो इसी तरह से यहाँ पर आपकी पावर 1 2 एंड 4 एक्सप्रेस हो रही हैं बाइनरी में। 25 पावर 7 मॉड 143 को जब अब मैं एक्सप्रेस करूँगी इस छोटी पावर्स के साथ तो वो आपके बन जाएंगे 25 पावर 4 2 एंड 1 मॉड 143। 25 पावर 4 मैंने यहाँ पे कंप्यूट किया है 92, और इसी तरह से 25 पावर 2 मैंने कंप्यूट किया है 53, और 25 पावर 1 इज़ 25। तो ये तीनों पावर्स को मैंने मल्टीपल्स में लिख के इनका मोड लिया है 143 के साथ। अब मैंने देखा कि मुझे इस चीज़ का भी मोड लेना इजी लग रहा है, तो मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये नंबर आया, इस नंबर का मैंने फर्दर डिवीजन किया है 143 के साथ, तो मेरे पास रिमाइंडर आया है 64। इस 64 को एज मैं साइफर यूज़ करूँगी, तो ये मेरे पास बेसिकली आ जाता है साइफर। ठीक है, इस साइफर को बेसिकली यहाँ पे मैंने डिक्रिप्ट करने वाली इक्वेशन में एक्सप्रेस किया हुआ है कि जब रिसीवर को रिसीव होगा साइफर 64 तो वो इसको अपनी प्राइवेट की डी के साथ यूज़ करते हुए मोड ऑफ एन लेंगे।
ठीक है। तो अब ये वाला पैटर्न जो है डिक्रिप्शन का, ये हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो डिक्रिप्शन रिसीवर साइड पे करते हुए जो साइफर मुझे 64 रिसीव हुआ है उसको डिक्रिप्ट करूँगी विद प्राइवेट की। तो प्राइवेट की मेरे पास 103 कंप्यूट हुई थी, उसका मोड लूँगी 143 के साथ। तो वही स्टेप 1 आपने फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में 103 किस तरह से एक्सप्रेस होगा, बाइनरी में 103 को 2 से बार बार डिवाइड करके हम आंसर निकालेंगे। आंसर आपके पास आएगा 1100111। अब जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँ तो ये पार 1 लेट से है, मैं अभी DLD यहाँ कंप्यूटर के एक्चुअल पर्सपेक्टिव में जहाँ पे आपकी बिट्स 0 से शुरू हो रही हैं उसको डिस्कस नहीं कर रही। तो ये आपका 1 है, ये पार 2 है, ये पार 4 है, ठीक है। उसके बाद आपका ये पावर 8 और ये फिर 16, 32 एंड 64। तो ये इन पावर्स को एक्सप्रेस अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपका 1 होगा वो वाली पावर्स आपकी इंक्लूड होंगी और जहाँ पर ज़ीरोज़ हैं वो वाली पावर्स इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। तो अब इस पावर्स को हम देखते हुए यहाँ पर फर्दर कंप्यूटेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो 64 की पावर 1 मॉड 143 हम कंप्यूट करेंगे। तो उसी तरह से आपने 64 को डिवाइड करना है 143 से, वो 0 से आपका क्वोशंट आ जाएगा और रिमाइंडर आपका 64 आ जाएगा। फर्दर 64 पार 2 को हम मोड लेंगे 143 से। तो 64 पार 2 मॉड 143, तो ये आपके पास आता है 4096। इसका मोड लेंगे 143 से, आपके पास आंसर आएगा 92। नेक्स्ट आप इसका 64 पार 4 उसको पार 2 के साथ एक्सप्रेस करेंगे। दैट मीन्स कि आप इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज 64 पावर 4 इक्वल्स टू 64 पावर 2 की पावर 2। तो 64 पावर 2 मैंने अभी इस टाइम यहाँ पे कंप्यूट किया था 92, तो इसलिए मैंने 92 की पावर 2 मॉड 143 कंप्यूट किया है, उसका मोड निकाला है। मोड निकालने के बाद मेरे पास आया 27। देन 64 पावर 8 को उसी तरह से 4 और 2 में मैं डिवाइड करके 64 पावर 4 का आंसर वहाँ पर यूज़ करूँगी, ठीक है। 27 रेज़ टू द पावर 2 का मोड लेंगे 729, इसका मोड 143 आएगा आपके पास, और सॉरी 53 आएगा इसका आंसर 53 आएगा आपके पास। नेक्स्ट आप 64 पावर 32 निकालेंगे और इसी तरह से 64 पावर आप 64 इसी तरह से आप 64 पावर 64 निकालेंगे मोड 143 के साथ। तो वो आपके पास क्या आएगा 64 पावर 32 मल्टीप्लाई बाय 2। इस चीज़ को सॉल्व करते हुए आपके पास इस तरह से सारे आंसर्स आ जाएंगे। अब क्या करेंगे आप एक्सप्रेस करेंगे 64 पावर 103 को इन स्मॉलर पावर्स में, ठीक है। तो जब मैं स्मॉलर पावर्स में इसको एक्सप्रेस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 64 प्लस 32 4 2 एंड 1। तो इन सारी पावर्स को ऐड करें तो आपके पास आता है 103। तो इसमें से हमने 2 पावर्स स्किप की थी जहाँ पर 2 ज़ीरोज़ आपके पास आ रहे थे, ठीक है। तो वो 2 ज़ीरो आपके पास आ रहे थे 16 पावर पे और 8 पावर पे। तो ये वाला 14 और ये वाला 53 हमने स्किप कर दिया है ये वाले हिस्से में से, ठीक है। 64 पावर 103 मॉड 143 जब हम कंप्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आप 64 पावर 64 का आंसर देखेंगे तो आपके पास आया था 27, ये रहा आपका 27। फिर उसके बाद 64 पावर 13 का आंसर आपके पास 92 था, ये आपके पास 92 है। देन आपके पास 16 और 8 स्किप हो गई थी और पावर 4 पे आपके पास आ रहा था 27, पावर 2 पे 92 और फिर 64। तो वो तीनों नंबर यहाँ पर ये एक्सप्रेस हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मॉड 143 लेंगे। अगर आपको लग रहा है नंबर बहुत बड़ा आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो रही हैं तो हम इसका फर्दर मॉड लेकर आंसर छोटा करेंगे। तो मैंने अभी क्या किया है, पहली 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका मोड कंप्यूट किया है और बाकी 2 नंबर्स को भी वैसे ही रहने दिया है। इस पे से जो आपका मोड निकला उसको इन दोनों के मल्टीपल के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है और उसका मोड लेना है। तो इस वजह से मैंने पहले इसका मोड अलग कर लिया है, फिर उन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करके फिर मोड लिया है। तो फाइनली मेरे पास आंसर 25 आ जाता है। तो मैसेज हमारे पास इनिशियली 25 ही था, ठीक है। मैसेज आपका 25 था और जब मैंने डिक्रिप्ट किया है तो मेरे पास मैसेज 25 आ गया है, ठीक है। उसके बाद आप इसको साइन कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पे साइफर 64 निकाला है इसको साइन करेंगे और यहाँ से आप इसका 25 जो आपने आंसर निकाला है इसको यूज़ करते हुए वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यही आपका तरीका है। आप पहले एक वीडियो में हम लोगों ने साइन और वेरीफाई देखा है किस तरह से करना है और यहाँ पर मैंने आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूजिंग RSA दिखा दी है। थैंक यू। चाहिए हो तो कमेंट कीजिए अपना email ID और उस पर आपको वो शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।